डियर स्टूडेंट, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में अगर हम देखें तो अनसीन पैसेज से लेके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 में राइटिंग स्किल का एक क्लियर कट पार्ट दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 अनसीन पैसेज का है, इसका राइटिंग स्किल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर इसके अंदर ये जो दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 2B, ये दोनों भी राइटिंग स्किल के ही है। अब जैसे कि तुम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर A जो हम ये है ये समरी राइटिंग का, तो समरी राइटिंग का क्वेश्चन मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में मैं इसको डिटेल वीडियो बनाऊँगा और डिटेल वीडियो बनाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि समरी एक्चुअली लिखी कैसी जाती है, समरी की टेक्निक कैसी होती है, कितना टाइम उस क्वेश्चन को देना चाहिए और समरी की उसको प्रेजेंट कैसे करना चाहिए पेपर में। ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले एक बात याद रख लो कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन नंबर 2A जो है ये समरी राइटिंग का है और ये समरी राइटिंग वो जो अनसीन पैसेज ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है उसी के ऊपर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2B, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ओल्ड सिलेबस में माइंड मैपिंग नहीं था, ये न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग का क्वेश्चन और समरी राइटिंग ये दोनों भी क्वेश्चंस हमारे जैसे हम पैसेज के आंसर लिखते हैं उनसे अलग है, एक राइटिंग फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों भी क्वेश्चंस यहाँ पे और उसके ऑप्शंस नीचे इसलिए लिखे हैं कि क्वेश्चन पेपर का एक बहुत बड़ा पार्ट, 12th के क्वेश्चन पेपर का एक बहुत बड़ा पार्ट राइटिंग स्किल से जुड़ा हुआ है। और राइटिंग स्किल्स वो टॉपिक है क्वेश्चन पेपर का, बोर्ड क्वेश्चन पेपर का, जिसमें हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं मतलब क्या है, तो इसकी आपको बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर इस आंसर को कैसे लिखा जाता है यह हमको समझ लेना पड़ेगा। जैसा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राइटिंग स्किल क्वेश्चन नंबर 4 से चालू होती है। राइटिंग स्किल क्वेश्चन नंबर 4 में A, B, C एंड D ऐसे हमको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए। अब यहाँ पर क्या है कि हर ऑप्शन में, जैसा ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है तो यहाँ पर इसको आपको और एक ग्रुप डिस्कशन और दूसरा जो है ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नाम का दूसरे और 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है, तीनों में से जो भी आप जिसमें आप कंफर्ट है, जिसकी आपकी गुड अंडरस्टैंडिंग है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया आप लिख सकते हो, आप कॉन्फिडेंस है उसमें, उसी क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं स्टूडेंट को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आंसर क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट पे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज लिखे। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपके पास में लिमिटेड टाइम होता है, टाइम आपको 1 सेकंड 1 मिनट भी बढ़ के एग्ज़ाम हॉल में नहीं मिलता, इसलिए इसमें ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का क्या है, इसको ये लिखने में ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है और इसमें कम टाइम लगता है। दूसरा जो है ना ईमेल राइटिंग है। ईमेल राइटिंग में भी यहाँ पे आपको अदर 2 क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल राइटिंग में आपको जो दूसरे 2 क्वेश्चन दिए हैं ये है ऑप्शन का रिपोर्ट राइटिंग का एक क्वेश्चन है और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ईमेल राइटिंग के साथ में इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है। तो आपको जो भी क्वेश्चन, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ कि आप ईमेल राइटिंग लिखो, रिपोर्ट राइटिंग लिखो या इंटरव्यू राइटिंग लिखो, मगर आपको प्रायोरिटी उस चीज़ को देनी है कि जहाँ पर आपको ईजीली अंडरस्टैंड होता है, आपका टाइम जहाँ पे सेव होगा। तो मैं स्टूडेंट को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप ईमेल राइटिंग लिखें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर C, मैंने यहाँ पे गलती से ईमेल लिख दिया। क्वेश्चन नंबर C में यहाँ पर स्पीच का एक क्वेश्चन है जो आपको 10th में भी था। उसके बाद में एक क्वेश्चन है एक्सपांशन ऑफ आइडिया, एक्सपांशन ऑफ आइडिया का एक क्वेश्चन है और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कंपेयरिंग का। अब जैसे आपको सेलेक्ट करना है, टीचर तो आपको तीनों क्वेश्चंस पढ़ाएगा मगर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या आसान जाता है। ये एक आपका फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का, ये जो है एक आइडिया है। ये इतना पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए लगभग 1 आवर 30 मिनट, मतलब लगभग आपको आपके ओवरऑल टाइम का आधा टाइम इसमें यूज़ करना है। तो स्पीच राइटिंग की आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको 10th में हो चुका है, स्पीच राइटिंग की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी
एक बार आपने ये कर चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होता है अपील राइटिंग का। अपील राइटिंग, देखो अपील राइटिंग को ब्लॉग राइटिंग और दूसरा जो है ना एक रिव्यू राइटिंग, ऐसे दो ऑप्शंस है, एक है ब्लॉग और दूसरा है रिव्यू। अब ज़्यादातर क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम टाइम देते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। अगर हम तैयारी नहीं करते, अगर हम प्रॉपरली उसको टाइम नहीं देते, तो कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट जाता है। तो मेरा बोलना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4A में आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज बताया, ईमेल राइटिंग बताया, स्पीच राइटिंग बताया, तो मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि टाइम, अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज़ों को साथ में लेके, प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ों को साथ में लेके आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4D में अपील राइटिंग के ऊपर आप इसकी तैयारी कर सकते हो। मैंने उसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आपको कराया एग्ज़ाम में। जो क्वेश्चन, ये तो श्योर है आपको, ये हर ग्रुप में, जैसा क्वेश्चन नंबर 4A है, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, ग्रुप डिस्कशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बी में ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू। सी में स्पीच, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, कंपेयरिंग। और डी में अपील राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और रिव्यू राइटिंग। आपको एक इसमें सेलेक्ट करना है। ये 3, हर क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है। तो जो आसान है, जिसके साथ आप आसानी से डील कर सकते हो, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को आपको